Hello, dear student. We have a question, and for that question, there are some directions given there. Direction क्या दिया हुआ है? कुछ क्वेश्चन है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय a स्टेटमेंट ऑफ रीजन. मतलब एक assertion दिया हुआ है और एक रीजन दिया हुआ है इसका. अब हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन है, इसमें से कुछ एक सेलेक्ट करना है बाई, है ना, नोइंग द assertion एंड रीजन, अच्छे से पढ़ के और समझ करके उसको रिस्पॉन्स करना है. ठीक है. तो अगर हम इसको सोचें तो सबसे पहले क्या बोला हुआ है एसर्शन में कि जो कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस सॉलिड्स की वो हमेशा कम होती है एट दैट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड. मतलब सॉलिड को कम कंप्रेस किया जा सकता है गैसेस और लिक्विड के कंप्रेस में. ठीक है. कंपेरिजन में रीजन दिया हुआ है कि देयर इज अ टाइट कपलिंग बिटवीन द नेबरिंग एटम्स ऑफ सॉलिड, है ना. यानी कि सॉलिड के केस में जो गैपिंग होती है वो कम होती है, यानी टाइट कपल्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे होते हैं सॉलिड के केस में, है ना. तो लेट्स सी, है ना, कि क्या अपना एस्पेक्ट होता है इसके पीछे. तो सबसे पहले हम लगाएंगे बेटा की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट होगा आप तो कह सकते हैं सिंपल बॉन्डिंग का, बट बॉन्डिंग केमिस्ट्री के अंदर चली जाएगी. तो हम यहां पर डायरेक्टली कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग. इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग. ठीक है. अब आपको तो पता है ना ये अच्छे से कि कॉन्सेप्ट में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग होती क्या है, यानी कि स्पेस बिटवीन द टू एटम्स, दो एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं. ठीक है. लेट्स सी कि अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन चाहें तो बेटा जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना सॉलिड की वो हमेशा कम होती है. यानी कि सॉलिड को अगर कंप्रेस किया जाए तो उतना अच्छे से कंप्रेस नहीं होगा जितना अच्छे से लिक्विड और गैसेस होते हैं. बिकॉज यार इसके पीछे का रीजन क्या है मैं बताता हूँ कि, है ना, सॉलिड्स में वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में थोड़े रेयरली पैक्ड होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेयरली होते हैं वो गैसेस के अंदर होते हैं. तो मतलब सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम सॉलिड की. ठीक है. तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखने को जाएं तो हम कह सकते हैं कि द मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, द मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन लिक्विड या फिर गैस आर बाउंड विथ नेबर्स, है ना, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज लाइक सॉलिड. यानी सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग क्या होती है? तो सॉलिड के अंदर बेटा क्या बोला जा रहा है ना, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना. जब लेस मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा तो उसको जब हम कंप्रेस करेंगे, है ना, तो इतना अच्छे से कंप्रेस नहीं होगा. लेकिन लिक्विड और गैसेस के केसेस में क्या होता है, मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है. इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से कंप्रेस किया जा सकता है. तो अगर ऑप्शन मैच कराएं हम तो ट्रू तो ये भी है ना, और ट्रू ये भी है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है. देखो बोला गया है इसमें टाइट कपलिंग. टाइट कपलिंग का मतलब बहुत अच्छे से दो एटम्स के बीच में, जो सॉलिड के केस में होता है, दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत अच्छी होती है ना, बहुत कम होती है हम कह सकते हैं, और टाइट कपलिंग होती है. सो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी सही है. तो हम मार्क करते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन विच विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.